हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के बारे में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में हमने कल पढ़ा था इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन, इससे 101% होता है। 6 नहीं तो 4 तो होगा। ओके, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक पॉइंट, और एक क्वेश्चन तो होता ही है बोर्ड के लिए, और हमारे पास जो जेईई का क्वेश्चन है उसमें भी हो सकता है। ओके, लिखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर differential equation is said to be linear if dependent variable and all its differential equation coefficient. Differential equation is said to be linear if dependent variable and all its differential coefficients occur in degree 1 only, and are never multiplied together. ओके, जब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होंगे, जिनकी डिग्री हमारे पास क्या होगी, 1 होगी, तो अगर वो हमारे पास उस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और उस जो आपस में ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ओके, तब क्या होगा, तब ऐसी इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट स्टैंडर्ड appearance of nth order linear differential equation। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, f1x dny अपॉन में dx टू n, f2x d टू n माइनस 1 y अपॉन में dx टू n माइनस 1 प्लस f3x d n माइनस 3 y अपॉन में dx माइनस n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन, प्लस dy by dx is equals to phi raised to x। ये फंक्शन ऑफ x है, phi ऑफ x। ओके, लिख लीजिए पहले इक्वेशन। देखो यहाँ पे f1x फंक्शन nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, nth ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम लोग, ओके, प्लस फंक्शन nth ऑर्डर n माइनस 1 ऑर्डर fn n माइनस, तो ये क्या है हमारे पास, ये एक तो हमारे पास पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखी हुई है। ओके, तो ये इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, किसकी, nth ऑर्डर। ओके, बट ये हमें नहीं पढ़ना होता है, हमें क्या पढ़ना है, केवल डिग्री 1। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए, नोट लिखिए, एवरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन is of degree 1 but all not in converse। देखो इसकी डिग्री क्या है हमारे पास, nth ऑर्डर तो है बस डिग्री क्या है, 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और इसमें भी 1 है, मतलब यहाँ पे डिग्री तो 1 है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे जो होगा इसमें डिग्री अगर हमेशा 1 ही होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड अपीयरेंस of
standard appearance of first order linear differential equation. ओके, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका क्या होगा, अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है तो कैसे फॉर्म होगा, dy by dx प्लस p ऑफ y इक्वल टू q। हमें यही पढ़ना है, हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये फॉर्म पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। ओके, ये फॉर्म पढ़ना है। देखिए पहले यहाँ पे p और जो q है वो फंक्शन ऑफ अ x है। ओके, पहले लिख लीजिए ये। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, where p and q are function of independent variable और कांस्टेंट, से कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ओके, और कांस्टेंट। ओके, लिखिए नेक्स्ट लाइन से, सॉल्विंग सच टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, comma, we multiplied both side by integrating factor ओके, इसको हम लोग आई एफ से नोट करते हैं। और ये होता क्या है, ये होता है e रेज़ टू p ऑफ x dx। ओके, p ऑफ x dx। तो क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन थी क्या, dy by dx, ये इक्वेशन थी dy by dx प्लस p ऑफ x इंटू y इक्वल टू q ऑफ x थी। यही थी इक्वेशन। यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों साइड में इससे मल्टीपल किया। ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी इससे आ सकता है। इक्वेशन दे देगा और से 1 या 2 मार्क्स में पूछ लेगा कि व्हाट इज द इंटीग्रेटेड फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आपको ये निकालना आना चाहिए। मैंने क्या किया, इससे मल्टीपल किया दोनों साइड, p ऑफ x dx dy by dx प्लस इसमें मल्टीपल हो जाएगा p ऑफ x इंटू e रेज़ टू इंटीग्रेशन p ऑफ x dx और y इक्वल टू q ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx। राइट, अगर मैं दोनों साइड भी इंटीग्रेट कर दिया, ऐसे तो क्या हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखिए, ये अगर मैंने लिखा है, ये देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये फंक्शन और y का डिफरेंशिएशन लिखा है, राइट। पर dx की एलसीएम ले लो, dx की एलसीएम ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन px dx dy प्लस p ऑफ px e रेज़ टू इंटीग्रेशन px dx इंटू में y dx इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो dx एलसीएम है यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, q ऑफ x e रेज़ टू p ऑफ x dx और इंटू में dx। अभी ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं, ये फंक्शन और dy y का डिफरेंशिएशन प्लस y ऐसे है और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये p, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो e रेज़ टू x का e रेज़ टू x होता है और इसको डिफरेंशिएट करो तो इंटीग्रेशन साइन चला जाएगा, क्या आएगा px आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हमें इसको लिख सकते हैं d ऑफ y इंटू e रेज़ टू p ऑफ x dx, ये लिख सकते हैं। देखो a भी लगाओगे तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएट क्या लिया है और इसको अगेन करेंगे तो इंटीग्रेशन साइन चला जाएगा तो px आ जाएगा। ओके, ये हो गया एग्जैक्ट इंटीग्रेशन।
ओके, ये ही हमें पहचानना होता है। और इसको ऐसे लिखा क्यू ऑफ एक्स ई रेज टू पी ऑफ एक्स डी एक्स। अभी इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा फंक्शन y ई रेज टू पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स ई रेज टू इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स और यहाँ पर डी। ऐसा ये हमारे पास सॉल्यूशन आता है। ओके, ये आपको याद नहीं करना है, ये इक्वेशन याद नहीं करनी है, आपको क्या याद करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का बोथ साइड मल्टीपल करते हैं और सॉल्व करते हैं। बट एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन जो देने वाला एग्जामिनर है वो थोड़ा सा होता क्या होता है, यहाँ पे क्या करेगा, आपको y का फंक्शन दे देगा और यहाँ पे y का फंक्शन दे देगा। ओके, तो यहाँ पे अगर y का फंक्शन दे दिया और यहाँ पे जहाँ y है वहाँ x कर दिया, तो हमें क्या बनाना होता है, यहाँ पे dx अपॉन dy बनाना होता है। तो तब क्या होगा, जहाँ पे x है वहाँ पे y बन जाएगा और जहाँ y है वहाँ x हो जाएगा। ओके, ये आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ये कभी कभी क्वेश्चन को घुमाने के लिए दे देता है कि आपस आप घूमते हैं और सॉल्व नहीं करते हैं। ओके, तो हमेशा यही फॉर्म नहीं होता है, हमें ऐसा भी फॉर्म होता है कि क्या, dx अपॉन में dy प्लस p ऑफ y dy p ऑफ y इनटू में x इक्वल टू q ऑफ y। इस फॉर्म में होगा तो क्या करेंगे, जहां यहाँ पे x है वहां y हो जाएगा और जहां y है वहां x हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले ही बार पहले हम इसे नोट कर लीजिए। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए, x प्लस 2y क्यूब x प्लस 2y क्यूब dy बाई dx इक्वल टू y। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। और इसको डिवाइड करोगे तो फॉर्म में आएगा ही नहीं हमारे पास, जो फॉर्म होता है हमारे पास फॉर्म में क्या पढ़ा नहीं, dy बाई dx इक्वल टू सॉरी प्लस p ऑफ इनटू y इक्वल टू q। तो यहाँ पे देखो डिवाइड से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये मल्टीपल में आएगा। ओके, तो ऐसा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कर लो और इसको y को डिवाइड कर लो, dx अपॉन में dy इक्वल टू x प्लस 2y स्क्वायर 2y क्यूब और अपॉन में क्या है y, इसको डिवाइड किया, इसको इधर कर दिया। अब सेपरेट डिवाइड कर लो, क्या रहेगा, x अपॉन y प्लस 2y स्क्वायर dx अपॉन में dy। राइट, इसको शिफ्ट किया, dx अपॉन में dy माइनस 1 अपॉन y इंटू में x इक्वल टू 2y स्क्वायर। देखो ध्यान से समझ में, यहाँ पे क्या हो गया है, x हो गया है, यहाँ पे dx अपॉन dy हुआ है और ये p और q किसमें है, y के फंक्शन है। तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, पहले कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विथ dx अपॉन dy प्लस p ऑफ y इंटू में x इक्वल टू q ऑफ x, राइट, q ऑफ y, सॉरी यहाँ y है
ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे p ऑफ y की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1/y है, मैंने लिख लिया यहाँ पे p ऑफ y इक्वल टू -1/y। q क्या है हमारे पास, q है 2y²। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या होता है, e रेज़ टू इंटीग्रेशन p ऑफ y dy हो जाएगा। e रेज़ टू इंटीग्रेशन p ऑफ y क्या है, -1/y dy। ये क्या हो जाएगा, e रेज़ टू -ln y, ये क्या होगा, माइनस को ऊपर भेज दो, e रेज़ टू ln y इनवर्स, e रेज़ टू ln खत्म हो जाएगा, क्या आएगा 1/y, y इनवर्स को 1/y लिख देंगे। ये आ गया हमारे पास क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इतना आया, दोनों साइड में मल्टीपल कर दो, दोनों साइड मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 1/y dx/dy माइनस पहले से था 1/y² इंटू में x इक्वल टू 2y² इंटू में 1/y। तो ध्यान से कि ये लिख जाएंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं d ऑफ x/y। ओके, एलसीएम लोगे क्या आएगा, y dx माइनस x dy अपॉन में y² इक्वल टू, इसको लिखेंगे यहाँ पर 2y, अभी इसको 2y और dy, राइट, इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, x/y इक्वल टू y² प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नोट कीजिए। नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए x² dy/dx प्लस y इक्वल टू 1। अभी इसको सॉल्व कीजिए। क्या होगा यहाँ पे, पहले तो सिंगल बनाते हैं, क्या करेंगे इसको dy/dx को सिंगल बनाएंगे। देखिए क्या रहेगा, प्लस y x² डिवाइड किया 1 में x² इंटू में y इक्वल टू 1/x²। अभी कंपेयर कर सकते हो, p की वैल्यू क्या है हमारे पास, p इक्वल टू है 1/x², q है हमारे पास 1/x²। ओके, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, e रेज़ टू इंटीग्रेशन p dx। क्यों, क्योंकि यहाँ पे dy/dx फॉर्म में है, तो x के इसमें डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। क्या आएगा, e रेज़ टू इंटीग्रेशन 1/x² और dx, ये हो जाएगा
ई रेस टू माइनस वन बाई एक्स डी एक्स, सॉरी डी एक्स नहीं होगा, ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या करेंगे, इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों साइड मल्टीपल कर देंगे। ओके, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस वन बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेस टू माइनस वन बाई एक्स इंटू में वन बाई एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ई रेस टू माइनस वन बाई एक्स इंटू में वन बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डी एक्स से मल्टीपल कर दो दोनों साइड, तो ये जाएगा ई रेस टू माइनस वन बाई एक्स डी वाई प्लस ई रेस टू माइनस वन बाई एक्स इंटू में वन बाई एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ई रेस टू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, ई रेस टू वाई ऐसे रहेगा, ई रेस टू एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, तो एक्स टू माइनस वन बाई एक्स और माइनस वन बाई एक्स का क्या होता है वन बाई एक्स स्क्वायर। मतलब क्या हो गया हमारे पास ये डी ऑफ ई रेस टू माइनस वन बाई एक्स इंटू में वाई इक्वल टू ई रेस टू माइनस वन बाई एक्स इंटू में वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा हमारे पास ई रेस टू माइनस वन बाई एक्स इंटू में वाई इक्वल टू, इसमें देखो ध्यान से, अगर मैं इसको माइनस वन बाई एक्स को कंसीडर कर लूँ क्या वाई या टी, तो ये जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा डी वाई हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा ई रेस टू माइनस वन बाई एक्स प्लस सी। अभी इतना आपको समझ में आना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस देखिए कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या किया है, माइनस वन बाई एक्स को मैंने क्या किया है वाई कंसीडर किया है, तो डी वाई क्या आएगा हमारे पास यहाँ, सॉरी डी एक्स क्या आएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस का प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या बन जाएगा डी वाई। ओके, और ई रेस टू वाई डी वाई क्या होता है, ई रेस टू वाई होता है, ये लिखा होगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा के लिए दे रहा हूं, तो आपको सॉल्व करना है। ई रेस टू माइनस टू रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स इंटू में डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू वन। ओके, इक्वल टू वन कॉमा यहाँ पे दिया हुआ है कि x जो है वो जीरो नहीं है। ओके, ये आपके एनसीईआरटी के सवाल है। बहुत इजी भी है, इतना टफ नहीं, देखने में लग रहा है आपको उतना टफ नहीं है ये, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे देखो y अपॉन में x का फंक्शन दिख रहा है और यहाँ पे x दिख रहा है, इसको बना लो क्रॉस मल्टीप्लाई में dy बाई dx और फिर कंपेयर कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। लिखिए नेक्स्ट y dx माइनस x dy इक्वल टू प्लस में log x dx इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब इसको सॉल्व नहीं भी करेंगे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे, इसको सेट किया मैंने, क्या होगा y dx माइनस x dy इक्वल टू माइनस log x dx। अगर ऐसा कुछ पढ़ा है हमने y dx माइनस x dy अपॉन में x स्क्वायर पढ़ा है ना, क्या होता है यहाँ पे x स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों साइड में, x स्क्वायर से डिवाइड कर दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा
माइनस साइन भी खत्म कर दो पहले, इस माइनस साइन में खत्म करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। ओके, कर देंगे नहीं, कंफ्यूज हो गया आपको। इसको कुछ दे सकते हो क्या, हमारे पास क्वेश्चन यही हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, यहाँ पे डी बाई डी एक्स फॉर्म बना लो। देखो सिंपल से बता दो, डी बाई डी एक्स फॉर्म बना लो। पहले क्या करेंगे, इन दोनों को वहाँ पे सेट करो, वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई, सॉरी एक्स डी वाई को सेट करो, तो एक्स डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस लॉग एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या करेगा, वाई प्लस लॉग एक्स डी एक्स, एक्स डी वाई, डी एक्स से डिवाइड कर दिया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस लॉग एक्स, एक्स से डिवाइड कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स इंटू वाई प्लस लॉग एक्स अपॉन में एक्स। इसको सेट कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू में वाई इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन में एक्स। देखो बन गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू बन गया। कंपेयर कर लो, पी के लिए पता है तुम्हें, पी क्या दिया है माइनस वन बाई एक्स और क्यू दिया हुआ है लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो पहले, ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स क्या होता है, ई रेज टू इंटीग्रेशन माइनस वन बाई एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ई रेज टू इंटीग्रेशन माइनस, इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, वन बाई एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, तो ln x ये हो जाएगा, x को ऊपर भेज दिया तो x इनवर्स आ जाएगा हमारे पास क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, और दोनों साइड से मल्टीपल कर दो तो क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इसमें करेंगे वन बाई एक्स से मल्टीपल तो क्या हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर वाई, वन बाई एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, इसमें करेंगे वन बाई एक्स से मल्टीपल तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। यही मैं वहाँ पे कर रहा था, यही चीज़ मैंने वहाँ पे की थी और डायरेक्टली निकाल रहा था। ओके, तो इस टाइप क्वेश्चन कर सकते हो आप। ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीपल कर दो तो क्या हो जाएगा वन बाई एक्स डी वाई माइनस वाई इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा इजी है, क्या आएगा वाई बाई एक्स आ जाएगा, बट इसको टफ हो जाएगा, इसको करना बहुत टफ हो जाएगा। या ऐसा कर लो log x अपॉन में x इंटू में वन बाई एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे बाई पार्ट लगा दो, सॉल्व किसको करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज log x को कंसीडर करके कर सकते हो। ओके, नोट कीजिए इसमें। यहाँ पे रख कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। इसको करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इसको ऐसे ही करने दो log x इंटू में वन बाई एक्स स्क्वायर। वन बाई एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट सेकंड लगाते हैं, y बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स ऐसे रहेगा और वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन, वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और उसके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। तो ये रहेगा माइनस वन बाई एक्स लॉग एक्स माइनस, इसको करेंगे वन बाई एक्स, इसको करेंगे माइनस वन बाई एक्स डी एक्स, ये बाहर आके हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स लॉग एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस,
और 1/x² का फिर से नेगेटिव रहेगा, क्या -1/x और प्लस में c। तो y इक्वल टू y/x इक्वल टू -1/x कॉमन कर लो, log x प्लस 1 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट लिखिए। ये तो हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसी को एक और फॉर्मूला है, मतलब y के फॉर्म में n, उसे सॉल्व करेंगे। उसको नेम भी चेंज होता है, उसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है, उसको बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन। ओके, लिखिए। ये क्या होता है, इसमें ऐसा दिया होता है क्या, dy/dx प्लस p ऑफ y इक्वल टू q ऑफ q इंटू y/n। मतलब अभी तक क्या हो रहा था कि जो p और q थे फंक्शन ऑफ x थे, बट यहाँ पे y का टर्म नहीं था। अगर यहाँ पे y का टर्म आ जाएगा, इसको बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। ओके, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे सिंगल बनाना होता है। मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 1/y/n dy/dx प्लस यहाँ रहेगा 1/y/n-1 हो जाएगा, क्योंकि एक n कैंसिल हो जाएगा, इनटू में p इक्वल टू q। इस फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये हमारे पास है y/n, राइट। अब यहाँ पे p है, इस इक्वेशन में सॉल्व ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, अभी रिप्लेस कर देंगे। इसको मान लेते हैं तो v 1 में y/n-1 जो है, इसको कंसीडर किया मैंने, v कंसीडर कर लिया। ओके, तो यहाँ से आप क्या करोगे, dy/dx निकालोगे, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 - n होगा। इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 1/y/n dy/dx इक्वल टू जाएगा dv/dx। ओके, x से डिफरेंशिएट किया, ये ऊपर गया y/2, तो ये ऊपर जाएगा क्या आएगा, y/1 - n। डिफरेंशिएट करोगे तो ये पावर आगे आ जाएगी और यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 1 - n है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 1 - n होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीपल होगा और यहाँ से हमें हटाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लाना है, ये लाना है, ये मल्टीपल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे रिप्लेस किया इस नंबर से, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे रखेंगे क्या हो जाएगा, 1/1 - n dv/dx प्लस ये क्या है हमारे पास v, तो p × v इक्वल टू q। ये तो कांस्टेंट है हमारे पास, n क्या था, कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या आएगा, dv/dx मल्टीपल कर दो 1 - n इंटू में p, ये हो गया v इक्वल टू q इंटू 1 - n। ये देखो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई क्या। अगर यहाँ पे dy/dx होता, ये p है और ये क्या है, y है, क्योंकि यहाँ पे y होता है, यहाँ y होता है, यहाँ v है, यहाँ v हो गया, और ये क्या है, n है। तो जो ये फंक्शन है p और q, ये x के फंक्शन है। ओके, फॉर्म वही रहेगा जो हमारे पास अभी पढ़ा है हम लोगों ने, लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वही फॉर्म है यहाँ पर। ओके, बस थोड़ा सा चेंज क्या किया मैंने, यहाँ पे y/n आया है, तो उसको रिप्लेस करेंगे इस फॉर्म से, और फाइनल आंसर आने के टाइम पे v आएगा हमारे पास, तो v को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहाँ रिप्लेस कर देंगे। ओके,
नोट कीजिए, करना आपको वही है जो हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको देखेंगे पहले हम लोग। पहले तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये जो टॉपिक है, ये बर्नौली इक्वेशन, ये आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। ओके, नोट कर लिया, क्वेश्चन लिखिए। एक्स वाई स्क्वायर e रेज टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, e रेज टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब है, माइनस वन बाई एक्स क्यूब है। ओके, dx माइनस एक्स स्क्वायर वाई dy इक्वल टू 0। ओके, इससे क्वेश्चन तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे dx इसको चेंज करो, इसको उधर सेट किया, क्या रहेगा एक्स स्क्वायर वाई dy इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई रेज टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ओके, और dx को सेट करेंगे dy बाई dx, यहाँ पे y एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई रेज टू माइनस वन बाई एक्स क्यूब। ओके, अभी देखो y को सेट करो और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा y dy बाई dx माइनस एक्स को डिवाइड किया क्या आएगा वन बाई एक्स वाई स्क्वायर, राइट, और इधर डिवाइड किया क्या हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस वन बाई एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ पे हमारे पास y आ गया, तब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को v सेट कर दो, वाई स्क्वायर को v कंसीडर किया मैंने, तो यहाँ से क्या आएगा 2y dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dv बाई dx, राइट। यहाँ पे 2 नहीं है, मैं क्या करता हूँ दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर y dy क्या है 1/2 आ जाएगा, रख देते हैं 1/2 dv बाई dx माइनस ये हो गया v 1/x स्क्वायर 1/x इंटू में y स्क्वायर क्या है v है, इक्वल टू ये ऐसे ही रहेगा 1/x स्क्वायर e रेज़ टू में माइनस 1/x क्यूब, राइट। एलसीएम ले लें, 2 को हटा दो, एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास dv बाई dx माइनस 2/x स्क्वायर 2/x इंटू में v इक्वल टू माइनस 2/x स्क्वायर e रेज़ टू में माइनस 1/3। ओके, अब क्या करें, p की वैल्यू क्या है हमारे पास, p आ गया माइनस 2/x और q क्या है हमारे पास माइनस 2/x स्क्वायर e रेज़ टू माइनस 1/x क्यूब। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e रेज़ टू p dx e रेज़ टू माइनस 2/x और इंटीग्रेशन माइनस 2/x dx क्या आ जाएगा e रेज़ टू माइनस 2 ln x, मतलब क्या हो गया e रेज़ टू ln x रेज़ टू माइनस 2, तो आपका x रेज़ टू माइनस 2 ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, अब यहाँ पे दोनों साइड पे मल्टीपल कर दूँ, तो x रेज़ टू माइनस 2 dv बाई dx इक्वल टू इक्वल माइनस, यहाँ पे जब करोगे तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ 1/x स्क्वायर हुआ, इसको ऐसे ले देते 1/x स्क्वायर करके 1/x स्क्वायर, इसमें करेंगे क्या आएगा माइनस 2 अपॉन में x क्यूब हो जाएगा इंटू में v इक्वल टू यहाँ पे करेंगे माइनस 2 अपॉन में x क्यूब हो जाएगा e रेज़ टू में माइनस 1/x स्क्वायर। तो
सॉरी x रेस टू 4 हो जाएगा x क्यूब। ओके, अब क्या करेंगे 1 बाई एक्स क्यूब dv माइनस 2 बाई एक्स क्यूब इंटू में v, और यहाँ पे क्या जाएगा dx इक्वल टू माइनस 2 बाई एक्स रेस टू 4 e रेस टू माइनस 1 बाई एक्स क्यूब और dx क्या किया है dx से मल्टीपल किया है, तो ये फॉर्म हो गया हमारे पास, ये हो गया d ऑफ 1 बाई एक्स क्यूब इंटू में v। ओके, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, इसको क्या माइनस 2 अपॉन में, अगर 3 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 अपॉन में, और माइनस को अंदर रख दो, एक्स रेस टू में 4 e रेस टू में माइनस 1 बाई एक्स क्यूब और dx इंटीग्रेट कर दो। ओके, इंटीग्रेट करेंगे तो इसको रख कर रहो यहाँ पे क्वेश्चन को, इसको क्या इंटीग्रेट किया जाएगा v अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको देखो ध्यान से, अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ 1 बाई एक्स क्यूब को कंसीडर किया y, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस 3 अपॉन में एक्स रेस टू 4 dx क्या बन जाएगा dy, ये फॉर्म गया, इसका आंसर क्या आएगा यही आ जाएगा क्या 2 बाई 3 e रेस टू में माइनस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस c, ये आंसर आ गया। अब ध्यान देना है कि v क्या था, v पुट करना है, v इक्वल टू था x y स्क्वायर, तो क्या y स्क्वायर बाई x स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई 3 e रेस टू में माइनस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर होता है। ओके, करना तो ये रहता है, केवल क्या होगा हमारे पास राइट साइड में q होता है वहां पे भी y आ जाएगा, यही हमारी पहचान होती है। अगर y वहां पे आ रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद कंसीडर करेंगे। ओके, नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो केवल जेई के लिए ही है, बोर्ड में नहीं होते क्वेश्चन। बोर्ड में आपका ये जो टॉपिक है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक ही सीमित है। ओके, देखिए नेक्स्ट ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरीज। देखिए, सपोज वी हैव गिवन द फैमिली ऑफ कर्व, we are given the family of curve क्या है हमारे पास f of कैपिटल F x, y, a equal to 0, ये कर्व गिवन है। ओके, डिपेंडिंग ऑन अ सिंगल पैरामीटर स्मॉल a। ओके, अगर इस ये क्या है हमारे पास, अगर ऐसा दिया हुआ है सिंगल पैरामीटर दिया हुआ है तो उसे बोलते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। चलो उसको ट्राजेक्टरी बोलते हैं, ऑर्थोगोनल नहीं बोलते हैं, राइट। ऑर्थोगोनल क्या होता है हमारे पास, जब दो हमारे पास वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं,
तो यहाँ पे देखो ऑर्थोगोनल मतलब यहाँ ट्राजेक्टरी का मतलब ये है, उसके नेक्स्ट लाइन लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखिए, एक कर्व making at each of points a fixed angle, each of point a fixed angle alpha with the curve of the family passing through that point is called as orthogonal trajectory, of that family. ओके, कॉमा करके लिखिए, if in particular alpha is equals to pi by 2, in particular alpha is equals to pi by 2, then एक मिनट, अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, then through the point is called an आइसोगोनल करो इसको बोलते हैं, अगर हमारे पास एक फिक्स्ड एंगल आ रहा है इसको बोलते हैं लोग आइसोगोनल। ओके, ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री होता है, देख लीजिए, इसको बोलते हैं आइसोगोनल। जब अल्फा एक फिक्स्ड एंगल बनेगा अल्फा, उसे बोलते हैं आइसोगोनल। अगर हमारे पास अल्फा अगर पाई बाय 2 हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू पाई बाय 2, देन इट इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, ओके। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से अच्छे फील आएगा आपको समझने इसके, तो क्वेश्चन करते हैं, लिखिए, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज ऑफ y square equal to 4ax, comma a being a parameter, यहाँ पे लीजिएगा a being parameter, ओके। अच्छा, ऑर्थोगोनल आपको पता है, अगर मैं टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो मैं उसी का यूज करना है। क्या करना है, पहले इसको यहाँ पे कर्व दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो पहले क्या करो, यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, dy by dx इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 2y dy by dx इक्वल टू 4ax आएगा, राइट। यहाँ से इक्वेशन निकालो किसकी, सॉरी 4a आएगा, x नहीं आएगा क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 हो गया। अब इसको मैंने देखिए एलिमिनेट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा दो, इसको a को रिप्लेस करना है, a को रिप्लेस करना है, तो हटाते हैं यहाँ से, a की वैल्यू क्या है, यहाँ से y स्क्वायर बाई 4x इक्वल टू a, तो यहाँ से या 4a की वैल्यू आ जाएगी, 4a की वैल्यू ये आ गई, यहाँ 4a लिख रहा है, रख देते हैं, क्या आएगा 2y dy by dx इक्वल टू क्या हो गया y स्क्वायर बाई x, यहाँ से एक y कैंसिल हो जाएगा, 2x dy by dx इक्वल टू y, ये क्या आ गया हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अभी ऑर्थोगोनल नहीं आएगा, ऑर्थोगोनल करने के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे जो dy by dx है, इसे यहाँ पे dy by dx का स्लोप होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है, टेंजेंट क्या होता है dy by dx, और नॉर्मल क्या होता है, तो माइनस dx by dy होता है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो ये हमें यूज नहीं करना है, मतलब ये यूज करना है, बट यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल का नेम नहीं यूज करना है। आपको पता है ना कि टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, और हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और क्वेश्चन ऐसे क्या बोला है, ऑर्थोगोनल, हमें 90 डिग्री निकालना है। मैंने क्या किया, अब क्या करेंगे, रिप्लेस dy by dx by माइनस dx upon dy, इससे रिप्लेस करेंगे, जहाँ पे ये लिखा होगा उसको रिप्लेस कर दो, देखते हैं क्या होगा। यहाँ हो जाएगा 2x माइनस dx अपॉन में dy इक्वल टू y, क्रॉस मल्टीपल किया, माइनस 2x
dx इक्वल टू y dy, इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी, 2 से मल्टीपल कर सकते हो तो क्या आएगा माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी, शिफ्ट कर दो, क्या करेंगे शिफ्ट कर देते हैं, क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये विच इज अ ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्शन। ऑफ दैट कुछ नहीं करना होता है, हमें डिफरेंस कर दिया होगा, उससे हमें क्या करना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा dy by dx फॉर्म में, dy by dx को रिप्लेस करना है, बस इतना चेंज करना है किससे माइनस dx by dy से, और हमारे पास वहां से ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी फाइंड हो जाएगी। नोट कर लीजिए। यहाँ पे 2c कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ xy इक्वल टू c, ऑफ xy इक्वल टू c। ओके, इसे कीजिए। क्या करेंगे यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू सी दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करो, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इक्वल टू 0 बन गए। यहाँ पे सी खत्म हो गया, इसको रिप्लेस तो करना नहीं है, ये क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे, क्या डी वाई बाई डी एक्स बाई माइनस डी एक्स अपॉन में डी वाई से रिप्लेस कर लो, माइनस एक्स डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस वाई इक्वल टू 0 माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0, राइट। इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या जाएगा सी हो जाएगा। एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2c हो गया। ओके, ये हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास क्या ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी।
कुछ एग्जांपल्स हैं इसके एग्जैक्ट इंटीग्रल से, एग्जैक्ट इंटीग्रेशन की, उसमें देख लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। ओके, एग्जैक्ट इंटीग्रल आपको बताया था वही है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे देखिए अगर मैं x dy प्लस y dx लिखा जाएगा तो इसको क्या लिखोगे हम लोग, इसको लिखते हैं d ऑफ x y। फर्स्ट सेकेंड x dy माइनस y dx अपॉन में x स्क्वायर, ये जाएगा d ऑफ y बाई x। दोनों में तो यूज कर रहे थे, वही आपको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे रहा हूँ, y dx माइनस x dy अपॉन में y स्क्वायर, ये जाएगा d ऑफ x अपॉन y। फोर्थ x dy प्लस y dx अपॉन में x y, ये हो जाएगा d ऑफ ln x y। ध्यान से देखिए ln करोगे तो 1 बाई एक्स वाई, और इसमें क्या करोगे बाई पार्ट लगाएंगे तो ये बन जाएगा। ओके, फिर फिफ्थ नंबर x dy माइनस y dx अपॉन में x y, ये क्या होगा, ये हो जाएगा d ऑफ ln x अपॉन y, सॉरी y बाई x, y बाई x। ओके, नेक्स्ट सिक्स नंबर x dy x dx प्लस y dy अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू d ऑफ ln x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट x dx प्लस y dy अपॉन में रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, d ऑफ इन रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 8 है हमारे पास x dy माइनस y dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये होता है d ऑफ tan इनवर्स y बाई x। ओके, ये थोड़ा सा सिंपल कर देता है क्वेश्चन को, इसको बोलते हैं हम लोग एग्जैक्ट इंटीग्रल। जो आपको बताया था थोड़ा सा, बहुत सारे क्वेश्चन को नहीं बताया था, ये नहीं बताया था। ओके, सर ये नहीं बताया था, ये नहीं बताया था, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे करते हैं। ओके, और यहाँ पे आप कर लीजिएगा 1/2 कर लीजिए, 1/2। ओके, ठीक है, तो इसके क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कुछ इसके क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखिए, नोट तो कर लिया हो आपने, नहीं नोट किया है तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। देखिए, सॉल्व x dx प्लस y dy इज इक्वल टू x dy माइनस y dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। इसको तो लिख सकते हो क्या, d ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हाफ कर दो। देखो ध्यान से, इसको क्या करेंगे, d ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कैसे, क्योंकि इसका डिफरेंशियल क्या होता है 2x dx
2y dy, 2 नहीं था, मैंने 2 से क्या बोलते यहाँ पे क्या किया, ये तो लिखा हुआ है d ऑफ tan इनवर्स y बाई x लिखा हुआ है। ओके, तो इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में, खत्म हो गया। 1/2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x प्लस ये आपका आंसर होगा। इससे सॉल्व करना इजी हो जाता है। ओके, नोट कीजिए। और इसी टॉपिक के साथ में आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर था ये भी खत्म हो गया। ओके, कल हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, तो उसको देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, तो यहाँ से आपका कैलकुलस का पोर्शन खत्म हो गया है, केवल एक चैप्टर बाकी है आपका, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। ओके, ठीक है, नोट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।